नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ बिहार से, जहां पे पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बिहार में रोड शो। 2 विधानसभा में रोड शो करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बांकीपुर और मनेर विधानसभा में होगा रोड शो। मधेपुरा विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। 3 विधानसभाओं में 6 नवंबर को वोटिंग होना है, जहां पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए दिखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव जो है लगभग संपन्न होने को है और देश भर से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंकी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार वहां पर सभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बाद उनकी सबसे ज़्यादा सभाएं हुई हैं। क्या वजह है मोहन यादव जी की आपको इतना ज़्यादा वहां पर समय पार्टी दे रही है, इतना ज़्यादा आपको काम पर लगाया गया है? देखिए, हमारी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है और अखिल भारतीय पार्टी में हर पार्टी के यहाँ सिस्टम है कि जब कभी बड़ा कोई चुनाव होता है तो वो अपने सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, और मध्य प्रदेश में तो और सौभाग्य है कि हमारे यहाँ संगठन का काम बहुत मजबूत और बहुत पुराना है, तो ऐसे आयोजन में ऐसे लोग लगते ही हैं, तो मैं उस भूमिका में ही जा रहा हूँ। जी, ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो लड़ाई है वो मुख्यतः आरजेडी के साथ है और आरजेडी का जो बेस वोट है वो एमवाय है, मुस्लिम और यादव, और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा यादव चेहरा है वो मोहन यादव है। तो क्या यादवों के गढ़ में आप सेंध लगाने में कामयाब होंगे? नहीं, ये सामने वाले क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी पार्टी में तो कार्यकर्ताओं को सब प्रकार का महत्व मिलता है। कार्यकर्ताओं में कोई जाति नहीं देखी जाती है, कार्यकर्ताओं में कोई धर्म नहीं देखा जाता है, और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ऐसी पार्टी के जहां ना जाति देखी जाए, ना धर्म देखा जाए, ना पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड देखा जाए। हम में से हर एक कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है और उस मौके के आधार पर हमको अपने दायित्व, अपनी क्षमता, योग्यता, हमको परखने के मौके, इन सब कारण से मेरे जैसे व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ताओं को भी, सांसद जिनके परिवार में कोई सांसद नहीं, विधायक नहीं, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसे व्यक्ति को मौका देते तो ये हमको पार्टी पे गर्व करने का मौका भी, और ये लोकतंत्र में ये खूबसूरती सब दूर आना चाहिए। इसलिए हम लोग जाकर के ये बात भी करते हैं। इतने में हमारी पार्टी, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, अब अलग अलग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को देख लो, वो सभी समाजों के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारी पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बोलने की नहीं, करके दिखाने की बात है। तो ये होता है, ये माननीय मोदी जी और भाजपा में ही हो सकता है। माननीय मोदी जी के द्वारा हमारे लिए आदर्श है। लेकिन कुछ जानकार ये भी कहते हुए मिले मुझे कि एमवाय फैक्टर आरजेडी की ताकत है तो बीजेपी की भी ताकत है। एम फॉर मोहन, वाई फॉर यादव। अब ये तो अंग्रेजी के शब्द है, आप शब्दों से जो शब्दार्थ, निहार्थ, आपका जैसा निहित अर्थ होगा वैसा निकल जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि हम उस पार्टी के लोग हैं जो राष्ट्रवादी दल की तरह से सबके विकास के लिए काम करते हैं, सब जातियों को लेके चलते हैं, और कुल मिलाकर के जो सकारात्मक राजनीति होती है उस दिशा को पकड़ते हैं। इस बार एम फैक्टर बहुत बीजेपी के लिए भी वहाँ पर महत्वपूर्ण है। एम फॉर मोदी, एम फॉर महिलाओं को चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपये खाते में दिए गए हैं, उनको रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए। लेकिन आरजेडी इस पर हमलावर है कि चुनाव के पहले ये पैसा देकर एक तरह से बीजेपी ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको डिस्टर्ब किया है। देखिए, जो विरोध वाले हैं उनको जो बोलना वो बोलेंगे। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं सोचते। वो जब सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो वो हर एक वर्ग के कल्याण की बात करते हैं। वो गरीबों को मकान देते हैं, निःशुल्क अन्न देते हैं, बच्चों को उनकी अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति दिलाते हैं, हमारे लिए गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराते हैं, बहनों को इज्जत घर देते हैं, इसी प्रकार से किसानों को सम्मान निधि देते हैं। तो ये एक तरह से राम राज्य की तो बात है। भगवान राम के राम राज्य में और जनता के जनतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए? हर एक वर्ग को जिसकी जैसी आवश्यकता उसके आधार पर उसको जोड़ के चलना और उसको आगे बढ़ने के सभी अवसर उपलब्ध कराना। तो सरकार के मुखिया का जो काम है यही तो है, और उस नाते से ये माननीय मोदी जी अपने सभी वर्गों के साथ साथ
देश को आर्थिक रूप से भी 11वें नंबर से तीसरे नंबर तक ले जा रहे हैं, चौथे नंबर पर हम आ ही गए हैं। तो ये चमत्कार है और ये अवसर पूरा देश जानता है कि मोदी जी के बिना देश का उद्धार नहीं। डबल इंजन की सरकार के लिए राज्य सरकार को भी हमारी एनडीए गठबंधन के साथ ही आना चाहिए और नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम बिहार भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान मोकामा में घटना हुई, अनंत सिंह वहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार हैं और वहाँ पर जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। विपक्ष हमलावर है कि जंगल राज का हम पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ तो खुला उदाहरण चुनाव के बीच में जंगल राज का दिख रहा है। देखिए, आप ये जंगल राज कैसे कह सकते हैं? अगर किसी पर आरोप लगा तो उसको हमारी पुलिस बंद कर रही है और न्यायालय पे छोड़ दिया गया, न्यायालय फैसला देगा। तो ये तो सुशासन का प्रतीक है ना। अगर कोई गलती हो रही है किसी से या आपने आरोप लगाया तो हमारी पार्टी ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन न्यायालय जो निर्णय देगा, अगर न्यायालय सजा देगा तो वो हम देखेंगे और अगर निर्दोष बरी करेगा तो वो भी अपने सामने है। तो ये हमारी पार्टी में आडवाणी जी ने भी जब उन पर आरोप लगा था तो उन्होंने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। ये हमारी पार्टी कर सकती है, कांग्रेस और उनके साथ वाले कोई करके बताए? ये तो जमानत पाने के बाद भी उल्टी बात करते हैं क्योंकि उनके चरित्र में नैतिकता नहीं है। ये हमारी नैतिकता वाली पार्टी है, इसलिए केवल हमारी पार्टी में ही इस सुशासन के ऐसे उच्चतम मापदंड बनते हैं जिसके कारण से अटल जी एक वोट के कारण से अपनी सरकार छोड़ देते हैं। आडवाणी जी पर आरोप लगे तो आडवाणी जी अपने आप को निर्दोष साबित होने तक चुनाव नहीं लड़ते हैं। या आज आप जो बता रहे हो घटना हो रही, तो घटना में कोई भी आरोप लगेगा तो रूलिंग पार्टी के व्यक्ति पे कोई कार्रवाई होना, ये सुशासन का पैमाना है। ये किसी को ताली बजाने का मौका नहीं है, ये हमारी अपने आप को कसौटी पे खरे उतरने का मार्ग है। एक लगातार बहस चल रही है इस दौरान कि जब वोटिंग की शुरुआत होगी तो उस दौरान जो महिला वोटर हैं, जो मुस्लिम महिला वोटर हैं, वो बुर्के में वोट डालने आएंगी। तो उनकी आइडेंटिटी को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है कि बुर्का जो है वो हटा के नहीं देखना चाहिए, जो आधार कार्ड है या पहचान पत्र है उसी के आधार पर वोट करने देना चाहिए। अरे आज के ज़माने में फेसलेस का ज़माना है और जब आप फेस पे से सारी टेक्नोलॉजी को ले जा रहे हो तो आप बुर्के से कैसे करोगे? तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनको ऐसे वोट गलत तरीके से डलाना है, ये वही विरोध करेंगे और कोई विरोध नहीं करेगा। ये वही लोग थे जो 3 तलाक की बात करते थे। आज मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी का तो योगदान है जब उन्होंने कहा कि कोई भी बहन बेटी की शादी हो जाए, बच्चे हो जाए और खाली तलाक 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 करके छुट्टी ले लें, ये गलत बात है। और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 3 तलाक का कानून गलत है, लेकिन कांग्रेस का चरित्र ये है, कांग्रेस ने 40 साल पहले इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल करके कानून बना करके मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी नर्क बनाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज न केवल बहनों के लिए भी मौका दिया है और इसी कारण से बड़े पैमाने पर मुस्लिम बहनें भाजपा के साथ खड़ी हैं। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर, जो कि अलग अलग पार्टियों के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कर चुके हैं, वो अपना इलेक्शन मैनेजमेंट बेहतर करेंगे और बीजेपी को डेंट मारेंगे? मुझे नहीं मालूम प्रशांत रहेंगे कि शांत रहेंगे। चुनाव के बाद अभी नए हैं, वो अभी चुनाव के बाद देखेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। या आपने कमाल की तुकबंदी की है कि प्रशांत रहेंगे कि शांत रहेंगे? अपने आप में देखेंगे क्या होता है। लेकिन बड़े कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो, चूंकि उनके जो कैंडिडेट हैं उसमें 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कभी ना कभी बीजेपी या जेडीयू के में रह चुके हैं, तो वो बीजेपी और जेडीयू को डेंट करेंगे। ये बात सही कि प्रशांत ने अशांत का समूह बनाया हुआ है, तो अशांत लोग क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि चुनाव जब होगा तो चुनाव में जो जिस प्रकार की पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाता है वो उसी के साथ रहता है। लालू प्रसाद यादव भी अभी 2 दिन पहले रोड शो किया, उन्होंने चुनाव मैदान में उतरे हैं इस उम्र में और इस ऐसे समय में जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। क्या संकेत है? वो अपने बेस वोट को और ज़्यादा बढ़ाकर एग्रेसिवली वोट कराना चाहते हैं? देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि हम हमारी पार्टी की बात करें, हमारे अपोजिशन की पार्टी के लोग अपना काम करेंगे। तो चुनाव तो इसीलिए होता है ना कि चुनाव में हमारी अपनी सब ताकत लगाएं। और लोकतंत्र की खूबसूरती ये कि पक्ष वाले भी ताकत लगाए, विपक्ष वाले भी ताकत लगाए, सब अपने वोट बैंक के सामने अपनी बात करें और फैसला मतदाता पे छोड़ दे। और मतदाता जो निर्णय करे वो मान ले। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता ऐसे ज़्यादा समझदार है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिक्लेयर लोगों के भी चुनाव पे भी वो प्रश्न लगाते हैं।
तो इसका मतलब है वो क्या चाहते हैं, वो एक तरह से ये अराजकता का माहौल चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इस तरह की व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष से ऐसी अपेक्षा नहीं करता। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर थे और उन्होंने 3 नेताओं को नाम लेके पुकारा, पप्पू, अप्पू, टप्पू। इसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया दी है कि लोकतंत्र में भाषा जो है वो सम्मानजनक होनी चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस के नेताओं की भाषा देखी सुनी आपने? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के अपमान करते कहते ये छोटा मोटा राज्य है। कांग्रेस के ही नेता कहते कि जिनके साथ अलायंस में चलाते हैं कि बिहार के लोगों का चरित्र बंगाल की ममता बनर्जी क्या बोलती है, सबको मालूम नहीं है क्या? तो कांग्रेस वोट के आधार पर वोट चोरी की बात करते हैं, जो जिस ढंग से चोर का शब्द का उपयोग करते हैं उनको शोभा देता है। कांग्रेस के नेता अपने देश को छोड़ करके सेना को गालियां देते हैं। कांग्रेस के नेता देश के बाहर जाकर के देश का मजाक बनाते हैं। तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी बातों का कोई वजन नहीं है। अब वो इन शब्दों का मजाक बनाएंगे, ये जनता सब जानती है कि कांग्रेस और कांग्रेस का चरित्र क्या है। पिछले चुनाव के समय, पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जनता से ये कह के वोट मांगा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। इस बार वो फिर से फेस के तौर पर आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि चुनाव के बाद ये वक्त आ चुका है जब नीतीश कुमार को या गठबंधन को फैसला लेना चाहिए कि अगली पीढ़ी को तैयार करें? देखिए, चुनाव जब होता है और चुनाव के समय मुझे मालूम नहीं पहले क्या कहा गया था, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के नेता नीतीश कुमार है बिहार में और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहन यादव जी। बिहार चुनाव प्रचार पर निकले हुए हैं। अभी इनके साथ हम कई रैलियों पर भी जाएंगे और आपको ग्राउंड जीरो से जो बिहार के लोगों की दिलों की धड़कन है वो क्या कह रही है, किसकी तरफ उनका झुकाव है, किसकी सरकार को इस बार वो बहुमत देंगे, ये बताएंगे। विकास भदौरिया, एनडीटीवी।